जिस तरह से प्रदेश में राजनीतिक हालात हुए हैं और उन राजनीतिक हालातों के कारण हम सब लोगों को पार्टी की तरफ से यहीं शिमला में रुकने को कहा गया है। इसीलिए हम सब लोग शिमला में ही हैं। और राजनीति में आपको पता ही है कब किस समय क्या परिस्थिति हो और ऊंट किस करवट बैठे कोई पता ही नहीं लगता है। लेकिन चंबा का और चुराह का भला कैसे हो और हम अपनी बात कैसे रख पाएं, ये हम आप लोगों के साथ हर बार संवाद किया करते हैं। आपने देखा ही होगा जब विधानसभा का सत्र चला था तो हर वो विषय जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित था, चुराह से संबंधित था और प्रदेश के युवाओं और बेरोजगारों से संबंधित था, हमने प्रयास किया उस टाइम भी कि सरकार के समक्ष लाया जाए और सरकार उन बातों पर ध्यान दे और संज्ञान भी ले। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है वो लगातार बनी रही ड्यूरिंग द होल सेशन, मतलब पूरे विधानसभा सत्र के दौरान। जिस तरह का रवैया सरकार का रहा और जिस तरह से उन्होंने जो लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति को साथ लेकर चलने की बजाय उनको छोड़ने का काम किया है, इस वजह से सरकार में जो है वो विघटन हुआ है। आपने देखा ही है अभी मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें एक बात मैं बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं, जो पार्टी की तरफ से कह रहा हूं मैं, या व्यक्तिगत मेरी यही राय है कि अगर आपके अपने स्थानीय जिले से 3-3 विधायक अगर बागी हो जाते हैं या आपकी ही पार्लियामेंट से जो है 6-6 विधायक बागी हो जाते हैं तो उसका कारण आप स्वयं हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पे आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिए और जिन नामों की संज्ञा उन लोगों को दी गई है उसकी चर्चा मैं इस लाइव के माध्यम से नहीं करना चाहता। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे भारतवर्ष में। लोकतंत्र में लोगों का शासन है, लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ऐसी अवधारणा हम लोग समझते हैं। लेकिन अपना फेलियर किसी और पे डालना और जब मैं खुद स्वयं फेल हो जाऊं और फिर ये कहूं कि भाई ये इनके कारण हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, मुझे लगता है ये निंदा का विषय है। और मेरा सुझाव सिर्फ इतना ही है सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आपको पेशेंस रखने चाहिए थे। जिस तरह की गतिविधि माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके कहने पर उनको उनके पदों से विमुक्त किया गया और जिस तरह से उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया आनन फानन में, ना कोई अपील ना कोई दलील, सिर्फ फैसला ही फैसला, तो ये मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब उनके पीछे जो है वो फिर लगना और उनको किसी का रास्ता बंद कर दिया गया, किसी की क्रैशर, किसी का क्या, ये मुझे लगता है इस तरह का विषय नहीं होना चाहिए। राजनीति कोई खींच का विषय नहीं होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हम पर कितना कीचड़ उछालते हैं ये लोग, फिर भी कमल खिलता है। ऐसा ही मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा। आजकल मैं देख रहा हूँ, हम लोग यहाँ मेट्रोपोल में रहते हैं शिमला में, इधर भी अगल बगल में सुरक्षाएं ये वो बढ़ाई हुई हैं, पता नहीं कब कौन उठा लिया जाए, ऐसा इनको लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चे थोड़ी ना होते हैं विधायक। या आपको पता ही है कि विधायक एक सम्मानित व्यक्ति होता है और अगर वो 3-4 बार जीता हुआ है, अगर 14 महीने वो कुंठित रहता है तो हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो कहीं भी निकले, कैसे भी करे, अपने लोगों को हित में देखते हुए। तो मुझे लगता है जो इस तरह की परिस्थितियां इन्होंने बनाई हुई है वो इनको सोचना चाहिए कि इनका फेलियर है अपना और इनके फेलियर के कारण ही ये सारी चीजें हुई हैं। ये राजनीतिक एक घटनाक्रम है। अब इसमें आगे जाकर के कहाँ चीजें टिकेंगी, कहाँ ठहरेंगी, कम से कम मुझे ये लगता है कि ये सरकार तो चलने से रही, मतलब बड़ा मुश्किल है, ये नहीं चलेगी। अब हिमाचल के लोगों ने जब इनको मैंडेट दिया था
तो किन्हीं कारणों से दिया था। जो इन्होंने लोक लुभावने वादे किए थे, गारंटियां जिनको नाम दिया इन्होंने, पर गारंटी आज की डेट में सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की ही चलती है, क्योंकि कथनी करनी में लीडर की अंतर नहीं होना चाहिए।